हेलो गाइस, तो मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे क्रिस्टल ऑल स्टडी चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर सैरोगेसी। ठीक है, तो सैरोगेसी से पहले होता क्या है? सैरोगेसी इज़ एन अरेंजमेंट इन विच अ वुमन कैरीज pregnancy for an individual or a couple who will become the child's legal parents after the birth। तो सबसे पहले बात ये है इम्पॉर्टेंट कि सैरोगेसी होता क्या है। ठीक है, तो सैरोगेसी क्या है? ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें कि वुमेन क्या करती है, कैरी करती है प्रेगनेंसी फॉर अनदर इंडिविजुअल के लिए। ठीक है, दूसरे लोगों के लिए, दूसरे कपल्स के लिए जो कि पेरेंट्स नहीं बन पाते हैं। तो ये जो सैरोगेट मदर होगी जिसने बेबी को कैरी करा, वो कौन होगी? वो चाइल्ड की बायोलॉजिकल मदर बनेगी। ठीक है, और जो पेरेंट जिनके लिए वो ये सब कर रही होगी, इंडिविजुअल जो भी कपल है, जो भी इंडिविजुअल वुमेन होगी, वो क्या बनेंगे? उसके लीगल पेरेंट्स बनेंगे आफ्टर द बेबीज बर्थ। दिस ऑप्शन इज ऑफन परसुएडेड बाय द पीपल हु कैन नॉट कंसीव और कैरी अ चाइल्ड देमसेल्फ ड्यू टू द मेडिकल, बायोलॉजिकल और सोशल रीजन। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सैरोगेसी वो लोग सैरोगेसी के लिए वो लोग एग्री होते हैं जो कि कंसीव नहीं कर पाते, जो कि कैरी नहीं कर पाते हैं चाइल्ड को। ठीक है, जैसे कि उनके कुछ ना कुछ रीजंस होते हैं, जैसे कि मेडिकल प्रॉब्लम्स होगी, या फिर बायोलॉजिकल कोई रीज़न है, या फिर सोशल कोई रीजंस है। तो इनके कारण से वो क्या करते हैं, सैरोगेसी की हेल्प लेते हैं। ठीक है, फॉर कैरी या बेबी। अब सैरोगेसी के 2 टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ सैरोगेसी। पहला आता है ट्रेडिशनल, दूसरा आता है जेस्टेशनल। ठीक है, तो ट्रेडिशनल सैरोगेसी क्या होता है? ट्रेडिशनल सैरोगेसी, तो सैरोगेट मदर इसमें यूज़ करती है हर ओन एग। ठीक है, तो क्या करती है, अपने खुद के एग को यूज़ करती है, मेकिंग हर द बायोलॉजिकल मदर ऑफ द चाइल्ड। तो अपने आप को क्या करती है, बायोलॉजिकल मदर बनाती है, किसकी? एक चाइल्ड की। यहाँ पे जो कंसेप्शन होता है इसका टिपिकली जो कि अकर होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से, जो कि यूज्ड होता है बाय यूजिंग द इंटेंटेड पेरेंट्स स्पर्म और डोनर। तो यहाँ पे क्या होता है, फादर का स्पर्म या फिर डोनर, जो भी डोनर होगा, जो उसके लिए वो ये सब कर रही होगी, तो उसका स्पर्म यूज़ करके क्या करा जाता है, एक मदर को फर्टाइल करा जाता है, और फिर वो क्या बनती है, उसकी बेबी की बायोलॉजिकल मदर बन जाती हैं। ये जो मेथड है वो कहीं ना कहीं लेस है आज के टाइम में। क्योंकि यहाँ पे इमोशनल लीगल कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है एज अ सैरोगेट पे, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका जेनेटिक लिंक हो जाता है बेबी के साथ और फादर के साथ। ठीक है, अब हम बात करते हैं जेस्टेशनल सैरोगेसी के बारे में। तो द सैरोगेट कैरीज एन एम्ब्रॉय क्रिएटेड थ्रू द विट्रो फर्टिलाइजर IVF। तो यहाँ पे क्या होता है, सैरोगेट को कैरी करा जाता है एम्ब्रॉय IVF के थ्रू। यहाँ पे एग और स्पर्म दोनों ही क्रिएट करे जाते हैं, क्रिएट द एम्ब्रॉय एंड कैन कम फ्रॉम द इंटेंटेड पेरेंट्स। तो पेरेंट्स के थ्रू ये जो एम्ब्रॉय होता है, एग और स्पर्म, उन्हें क्रिएट करा जाता है और डोनर को फर्टाइल करा जाता है, जिसकी वजह से सैरोगेट मदर का कोई जेनेटिक कनेक्शन भी नहीं होता चाइल्ड के साथ, और वो सैरोगेसी कर सकती है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे स्टेप्स इन द सैरोगेसी प्रोसेस। तो प्रोसेस कैसे होता है इसका? मेडिकल एवोल्यूशन, तो सैरोगेट अंडरगोज मेडिकल टेस्ट टू इंश्योर शी इज़ हेल्दी एंड फिट टू कैरी अ प्रेगनेंसी। सबसे पहले इसका मेडिकल एवोल्यूशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अगर कोई सैरोगेट मदर है जो कि चाहती है कि वो सैरोगेसी करवा सकती है, तो सबसे पहले उनका क्या टेस्ट होना चाहिए, मेडिकल टेस्ट होना चाहिए कि क्या वो हेल्दी है बेबी को बर्थ देने के लिए, क्या वो फिट है प्रेगनेंसी के लिए। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आता है कि इंटेंटेड पेरेंट्स जो होते हैं वो अंडरगो करते हैं फर्टिलिटी को और एवोल्यूशन इफ़ यूजिंग देयर ओन एग और स्पर्म। तो अपने ही स्पर्म और एग्स को के थ्रू वो चाहते हैं कि फर्टिलिटी हो। सेकेंड पॉइंट आता है लीगल एग्रीमेंट। तो लीगल एग्रीमेंट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कि लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि दोनों के बीच में बनता है, सैरोगेट मदर के बीच में और इंटेंटेड पेरेंट्स के बीच में। द एग्रीमेंट आउटलाइन फिनेंशियल कंपनसेशन इफ़ एनी। तो मेडिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर पेरेंटल राइट जो भी होता है वो कहीं ना कहीं एग्रीमेंट में एग्री करना आना चाहिए, किसको? इंटेंटेड पेरेंट्स को भी और सैरोगेट को भी। थर्ड पॉइंट आता है कि लॉ डिफर अक्रॉस कंट्रीज एंड रीजन। सम अलाउ कमर्शियल सैरोगेसी पेड वाइल अदर ओनली परमिट द एल्ट्रिस्टिक सैरोगेसी अनपेड। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी देखा गया है कि लॉ जो है वो ये बताता है कि अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग तरह के सैरोगेसी होती हैं, जैसे कि कहीं पे पेड होती है और कहीं पे अनपेड होती है। आगे हम बात करते हैं फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के बारे में।
तो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट में अगर हम देखें तो यहाँ पे जेस्टेशन सैरोगेसी है जो कि आईवीएफ के थ्रू परफॉर्म्ड होती है क्रिएट करने के लिए एम्ब्रॉय को। सेकेंड बात हो रही है कि एम्ब्रॉयज़ जो होती है वो इम्प्लांटेड होती है सैरोगेट मदर की यूटेरस में। थर्ड पॉइंट आपका आता है कि हार्मोनल ट्रीटमेंट हो देखा जाता है कि क्या वो बेबी को बर्थ देने के लिए सही है या नहीं, क्या वो प्रेगनेंसी को कैरी कर सकती है या नहीं। इसके बाद हम बात करेंगे प्रेगनेंसी एंड द बर्थ। प्रेगनेंसी एंड बर्थ में अगर हम देखें तो जो सैरोगेट मदर जो है जो कैरी करती है बेबी को और रिसीव करना आना चाहिए उसे रेगुलर पेरेंटल केयर में। आफ्टर बर्थ द बेबी इज़ हैंडेड ओवर टू द इंटेंडेड पेरेंट्स। तो ये लीगल एग्रीमेंट होता है कि जब भी सैरोगेट मदर अगर बेबी को बर्थ दे रही है तो उसको तुरंत ही बेबी के बर्थ के बाद ही हैंडेड कर देना है उस बेबी को इंटेंडेड पेरेंट्स को, ठीक है। ये लीगल एग्रीमेंट में कहीं ना कहीं देखा जाता है। आगे हम बात करते हैं रीज़न फॉर चूजिंग सैरोगेसी। तो रीज़न क्या हो सकते हैं सैरोगेसी को चूज़ करने के लिए। तो सबसे पहला आता है मेडिकल कंडीशन हो सकती है, या फिर सेम सेक्स कपल्स का हो सकता है, या फिर पर्सनल रीजंस हो सकते हैं। टाइम एबनॉर्मलिटी, पास सर्जरीज, हेल्थ रिस्क। तो ये कहीं ना कहीं रीज़न है कि एबनॉर्मलिटी हो या फिर सर्जरीज हुई हो पास में कभी, या फिर हेल्थ का कोई रिस्क है तो इसके वजह से अनसेफ होता है प्रेगनेंसी होना। सेकेंड बात आती है कि मिस कैरेज हो जाए वुमेन का। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी के वजह से, मिस कैरेज के वजह से मेडिकल ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम्स आती हैं तो प्रेगनेंसी होना मुश्किल हो जाता है। तो इसके वजह से सैरोगेसी चूज़ करनी पड़ती है। सेकंड पॉइंट आपका आता है सेम सेक्स कपल। तो अगर जैसे कि गे है, मेल कपल्स है, तो वो कैसे सैरोगेट मतलब कि बेबी को बर्थ दे सकते हैं ना। तो उन लोगों को कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल चिल्ड्रंस लेने के लिए क्या करना पड़ता है, सैरोगेसी करवानी पड़ती है। लेस्बियंस कपल्स जो होते हैं जो कि चाहते हैं कि चूज़ करें सैरोगेसी को, क्योंकि उनका इफ़ वन पार्टनर कैन नॉट कैरी अ प्रेगनेंसी, तो उनका पार्टनर कैरी नहीं कर सकता प्रेगनेंसी को। इसके बाद आता है पर्सनल रीजंस। तो कुछ पर्सनल रीजंस होते हैं, कुछ लोग सिंगल पेरेंट्स रहना पसंद करते हैं तो इसके वजह से बायोलॉजिकल चाइल्ड उनको लेकिन चाहिए होता है, तो इस वजह से वो लोग क्या चाहते हैं, चूज़ करते हैं सैरोगेसी को। वुमेन हु चूज़ नॉट टू अंडरगो प्रेगनेंसी। तो कुछ वुमेन ऐसी होती है जिनको लाइफस्टाइल बहुत अच्छी चाहिए होती है, जैसे कि आप हीरोइन को ही देख सकते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि वो क्या एग्री करेंगे, वो सैरोगेसी को एग्री कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनका अगर प्रेगनेंसी होगी तो उनके फिट में, उनकी जो बॉडी होगी उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसकी वजह से ये लोग सैरोगेसी को प्रेफर करते हैं। अब बेनिफिट्स क्या है सैरोगेसी के। तो सैरोगेसी ऑफर करती है सेवरल बेनिफिट्स फॉर इंटेंडेड पेरेंट्स। तो सैरोगेसी क्या करती है, बेनिफिट करती है इंटेंडेड पेरेंट को, सैरोगेट्स को और इवन सोसाइटी को भी। कैसे? फॉर इंटेंडेड पेरेंट्स, अब हम पढ़ेंगे कि कैसे बेनिफिट करते हैं इंटेंडेड पेरेंट्स को। बायोलॉजिकल कनेक्शन। In gestational surrogacy, the child can have the genetic connection to the one or intended parents, fulfilling their dreams of having a biological child. तो अगर हम बात करें बायोलॉजिकल कनेक्शन की जेस्टेशनल सैरोगेसी में, तो यहाँ पे क्या होता है कि चाइल्ड कहीं ना कहीं उसका जेनेटिक कनेक्शंस होता है दोनों इंटेंडेड पेरेंट्स के साथ भी या फिर सैरोगेट मदर के साथ। अब वो बेबी को देकर कहीं ना कहीं उनके ड्रीम्स को पूरा करती हैं सैरोगेट मदर। बात आती है सॉल्यूशन फॉर इनफर्टिलिटी। तो इनफर्टिलिटी का भी सॉल्यूशन हो जाता है ये सैरोगेसी, तो इसमें भी बेनिफिट करता है। सेम सेक्स कपल्स के लिए या फिर सिंगल पेरेंट्स जो रहना चाहते हैं उनके लिए भी हेल्प करता है। जो लोग अवॉइड करना चाहते हैं प्रेगनेंसी के रिस्क के, इसके लिए भी सैरोगेसी इंपॉर्टेंट है। कस्टमाइज अप्रोच के लिए तो इंटेंडेड पेरेंट्स को कभी ना कहीं ऑप्शन चाहिए होते हैं कि चूज़ करने के लिए सैरोगेट को, क्योंकि वो लोग एप्लीकेबल नहीं हो पाते हैं देने के लिए, है ना। तो इन लोगों को क्या चाहिए होता है, सैरोगेसी इंपॉर्टेंट है इन लोगों के लिए, तो बेनिफिट हो जाती है। आगे हम बात करते हैं फॉर सैरोगेट। तो सेंस ऑफ फुलफिलिंग। तो मैंने सैरोगेट find emotional satisfaction in helping the others experience parenthood, often describing it as a life changing experience। तो कुछ ना कुछ सैरोगेट्स ऐसे भी होते हैं कि वो क्या इमोशनली सेटिस्फेक्शंस उनको मिलती हैं हेल्प करके दूसरे पेरेंट्स को, और एक्सपीरियंस भी कहीं ना कहीं उनको गेन होता है, उनकी लाइफ भी चेंज हो सकती है इससे, तो ऐसा वो लोग मानते हैं। सेकेंड बात आती है फिनेंशियल कंपनसेशन। तो उनको उस तरह से कहीं ना कहीं फिनेंशियली भी हेल्प हो जाती है। एम्पावरमेंट की अगर हम बात करें तो सैरोगेसी अलाउ करती है वुमेन को कि वो कंट्रीब्यूट कर सके अपना पॉजिटिव इफेक्ट्स इन सोसाइटी में हेल्प करके वुमेन को। आगे हम बात करते हैं कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल सैरोगेसी के बारे में।
सरोगेसी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू वेज, तो दो वे में है। पहला आता है कमर्शियल नॉन कमर्शियल, बेस्ड ऑन वेदर द सरोगेट्स रिसीव फाइनेंशियल कंपेंसेशन बियॉन्ड मेडिकल और प्रेगनेंसी रिलेटेड एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे हमें बात करनी है कि कमर्शियल और नॉन कमर्शियल में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो कमर्शियल प्रेगनेंसी वो होती है जहाँ पे कंपेंसेशन मिलता है सरोगेट मदर को उसके टाइम के लिए, उसके एफर्ट्स के लिए और उसकी फिजिकल एंड इमोशनल जो भी टॉल होती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो उसके लिए सरोगेट जो होती है वो कहीं ना कहीं पेड होती है। यहाँ पे उनको फ़ी दिया जाता है, उनको रिवॉर्ड दिया जाता है फॉर इस वर्क के लिए, और उनका कहीं ना कहीं लीगल कॉन्ट्रैक्ट भी एग्री करवाया जाता है कि कहीं वो बाद में पलट ना जाएं, क्योंकि इमोशनली कहीं ना कहीं वो अटैच होती हैं बेबी के साथ। ऑफन प्रैक्टिस इन कंट्रीज विद द लॉ परमिट सच एज एन एग्रीमेंट लाइक यूएसए इन सम स्टेट्स। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लॉ भी बनाया गया है इसको लेकर, यूएसए में हम देख सकते हैं। द पेमेंट इज़ सीन एज अ फॉर्म ऑफ इनकम फॉर द सरोगेट। तो सरोगेट्स के लिए अगर देखा जाए तो जो उनको फ़ी मिलती है, जिनको रिवॉर्ड मिलता है, वो तो उनके एज अ पेमेंट माना जाता है, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है? अट्रैक्ट करती है मोर वुमेन को कि विलिंग टू बिकम अ सरोगेट ड्यू टू द फाइनेंशियल इंसेक्ट। अब जो जिस भी वुमेन्स को फिनेंशियली प्रॉब्लम होती है वो क्या करने लगती हैं, सरोगेट के लिए वो रेडी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये एडवांटेज है। इंटेंटेड पेरेंट्स की अगर हम बात करें तो उनके लिए मोर ऑप्शंस हो जाते हैं टू फाइंड अ सुटेबल सरोगेट। तो इंटेंटेड पेरेंट्स जो भी मानते हैं कि उनके लिए ये सही नहीं है, तो वो क्या करते हैं, सरोगेसी के लिए एग्री हो जाते हैं और उनको फाइंड भी कर लेते हैं सरोगेट। क्यों? क्योंकि आजकल ये चीज़ देखने को मिल रही है। चैलेंजेस क्या कर आते हैं, रेज करना एथिकल कंसर्न अबाउट द पोटेंशियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ऑफ वुमेन। तो ये कहीं ना कहीं एक चैलेंज हो जाता है कि एथिकल कंसर्न की अगर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन है, इकोनॉमी में डिसएडवांटेज हो रहा है वुमेन का। इन सम कंट्रीज़ कमर्शियल सरोगेसी हैव बीन बैंड और हेविली रेगुलेटेड। तो कहीं ना कहीं अलग अलग कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो ये कमर्शियल सरोगेसी क्या है, बैन हो चुकी है। बात करते हैं नॉन कमर्शियल सरोगेसी के बारे में। तो नॉन कमर्शियल सरोगेसी ऑल्सो भी नोन एज आर्टिस्टिक सरोगेसी डज नॉट इन्वॉल्व एनी फाइनेंशियल कंपनसेशन। तो नॉन कमर्शियल सरोगेसी में कोई भी फाइनेंशियल कंपनसेशन पेमेंट वगैरह नहीं होता है फॉर सरोगेट। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इनके मेडिकल एक्सपेंस उठाए जाते हैं, डेली का कॉस्ट जो भी हो रहा है प्रेगनेंसी के टाइम पे, स्मॉल अमाउंट जो भी उनकी बेसिक नीड्स होती हैं वो चीज़ सिर्फ प्रोसेस के टाइम में ही हेल्प करी जाती है। तो सरोगेट जो होती है वो कैरी करती है चाइल्ड को आउट ऑफ उसके गुडविल के लिए और ऑफन फैमिली मेम्बर्स के लिए या फिर फ्रेंड्स के लिए या फिर अपने सेल्फलेस एक्ट्स के लिए। तो नो एडिशनल फ़ी और प्रॉफिट, तो कोई भी उनको प्रॉफिट या फिर एडिशनल फीस गेन नहीं हो रही होती है। अब एडवांटेजेस क्या हैं इसकी, अवॉइड करती है एथिकल कंसर्न अबाउट द फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन। सेकेंड आता है कि स्ट्रॉन्गर इमोशनल बॉन्ड्स बनाता है ये सरोगेट और इंटेंडेड पेरेंट्स के बीच में, और कहीं ना कहीं ये रिकॉग्नाइज और अलाउ नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ में। लाइक इंडिया में इसको बहुत ज़्यादा देखा गया है, रेगुलेट एक्ट भी आया है 2021 में। चैलेंजेस क्या है कि फीवर वुमेन वॉलंटियर फॉर अल्ट्रिस्टिक सरोगेसी ड्यू टू द लैक ऑफ फाइनेंशियल कंपनसेशन। तो कुछ ना कुछ वुमेन की बेसिक नीड्स होती हैं तो वो इसके लिए कहीं ना कहीं अलाउ कर जाती है कि उनको बेसिक तो मिलेगा ही, राइट। अब हम आगे बात करते हैं आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट सरोगेसी। ड्यूरिंग रिस्क ऑफ चिल्ड्रन ड्यूरिंग सरोगेसी, तो हेल्थ रिस्क की अगर हम बात करें तो बेबीज़ जो भी बॉर्न होते हैं थ्रू सरोगेसी कहीं ना कहीं उनको फेस करना पड़ता है हायर रिस्क ऑफ बीइंग बॉर्न अर्ली। तो अगर कोई भी बेबी अर्ली बॉर्न हो जाता है या फिर अंडर वेट होता है या फिर उसको कोई हेल्थ इशू आते हैं, तो ये कहीं ना कहीं किसकी वजह से हो जाता है, आर्टिफिशियल मेथड्स की वजह से, आईवीएफ की वजह से हो जाता है। इमोशनल चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो चिल्ड्रंस में ग्रो अप विद द क्वेश्चन अबाउट द आइडेंटिटी। तो जो भी चिल्ड्रन जैसे कि बॉर्न हुआ, ठीक है, अब वो अगर ग्रो हो रहा है तो वो क्या करेगा, अपनी आइडेंटिटी के बारे में पता करने की कोशिश करेगा, तो उसको कहीं ना कहीं सरोगेट और डोनर के बारे में पता चल जाएगा। अब हम बात करें लीगल प्रॉब्लम्स की, तो लीगल प्रॉब्लम्स अगर हम देखें तो सरोगेट है वो कहीं ना कहीं एग्रीमेंट उसका फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि डिस्प्यूट्स की वजह से ओवर हु इज़ अ लीगल पेरेंट्स, ठीक है। तो लीगल पेरेंट्स जो होते हैं कहीं ना कहीं चाइल्ड फर्स्ट टाइम होना हार्मफुल हो जाता है। क्यों? क्योंकि लीगल पेरेंट्स चाहते हैं कि वो उनका बेबी है और कहीं ना कहीं सरोगेट मदर जो है वो उनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती है, इमोशनली अट्रैक्ट हो जाती है। आगे हम बात करते हैं सरोगेसी डज नॉट सॉल्व इनफर्टिलिटी। तो डिपेंडेंस ऑन अदर, दूसरों का डिपेंडेंस होना, तो सरोगेट रिलाई करता है अनदर पर्सन। सरोगेसी क्या करती है, रिलाई करती है दूसरे पर्सन पे टू कैरी अ चाइल्ड। एक बेबी को बर्थ देने के लिए वो क्या करती है, दूसरे लोगों पे उसे क्या करना पड़ता है, डिपेंडेंस होना पड़ता है, विच फील सम डज नॉट एग्री टू द रूट ऑफ इनफर्टिलिटी। आगे हम बात करते हैं इमोशनल, कहीं ना कहीं स्ट्रेन हो जाता है यहाँ पे, कपल्स माइट फील इमोशनली डिस्टेंट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कपल्स का भी दूर होना दिखने लगता है, क्योंकि इमोशनली
यहाँ पे प्रॉब्लम्स आएंगी, स्ट्रगल्स होगा तब बेबी को कैरी कर रहे होंगे। लॉस ऑफ नेचुरल बॉन्ड्स, तो नेचुरल बॉन्ड्स का भी लॉस होता हुआ दिखता है। आगे हम बात करते हैं हार्म टू द सरोगेट मदर। तो सरोगेट माइट फेस मेडिकल प्रॉब्लम, तो सरोगेट्स को कहीं ना कहीं मेडिकल प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है, कंपनसेशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, मिस कैरेज या फिर सर्जरी के टाइम पे। इमोशनल इम्पैक्ट्स भी होते हैं कि इमोशनली उसके लिए हार्ड होता है सरोगेट के लिए कि वो सेपरेट हो सके बेबी के से आफ्टर द बर्थ। एक्सप्लॉयटेशन भी होती है, वुमेंस की मस्ट बी प्रेशर्ड इनटू द सरगेसी फॉर मनी, तो कहीं ना कहीं मनी के लिए उसने पहले तो हाँ कर दिया, बट बाद में क्या उसे प्रेशर्ड फील हो रहा है या फिर फैमिली के प्रॉब्लम्स की वजह से उसे ऐसा हो रहा है, लैक ऑफ सपोर्ट होता है इसमें। आगे हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑन सरोगेट फैमिली के बारे में। तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सरोगेट के फैमिली के ऊपर। तो फैमिलीज की प्रॉब्लम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो जाती है, क्योंकि सरोगेट का जो स्पाउस होगा फिर चिल्ड्रन होगा माइट फील अनकंफर्टेबल, इमोशनली अफेक्टिव होगा वो सरोगेट प्रोसेस में, ठीक है। इस सरोगेसी के प्रोसेस में चाइल्ड और उनका हस्बैंड जो भी होगा उसको अनकंफर्टेबल फील होगा। सोशल जजमेंट की अगर हम बात करें तो इन सम कल्चर सरोगेट इज सीन एज अ सेमफुल, तो उसको क्या माना जा रहा है, शेमफुल माना जा रहा है। कॉजिंग स्ट्रेस, इसकी वजह से फैमिली में स्ट्रेस आएगा, वुमेन को स्ट्रेस होगा, ठीक है। डिस्प्यूट्स होते हैं, इन सब चीज़ों की वजह से फिनेंशियल स्ट्रेस होता है सरोगेट मदर पे कि सरोगेट डज नॉट रिसीव प्रॉपर फिनेंशियल सपोर्ट, क्योंकि उसे कोई प्रॉपर फिनेंशियल सपोर्ट भी नहीं मिलेगा फैमिली से। उसके बाद एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अ पुअर वुमेन, किस तरह से पुअर वुमेन की एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, किस तरह से वो प्रेशर फील करेगी ड्यू टू पॉवर्टी की वजह से। वुमेन फ्रॉम द पुअर बैकग्राउंड माइट फील फोर्स्ड इनटू द सरगेसी टू अर्न मनी, तो कहीं ना कहीं जो पुअर वुमेन्स होती है उनको क्या देखने को मिलता है हमें कि वो फोर्स्ड, अपने आप को बहुत ज़्यादा क्या मानती है कि उन्हें फोर्स किया जा रहा है फॉर सरगेसी की मनी के लिए, वो क्या करना इसको रेडी हो जाती है करने के लिए। पावर इम्बेलेंस, तो वेल्दी पेरेंट्स जो होते हैं वो कंट्रोल करते हैं इस प्रोसेस को, लीव द सरोगेसी विद लेटर स्टे। ट्रीटिंग वुमेन एज अ ऑब्जेक्ट, तो वुमेन को भी कुछ लोग एज अ ऑब्जेक्ट मानने लगते हैं। हेल्थ की इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। सिटीजनशिप इशूज़ फॉर अ बेबी, तो अगर हम बात करें सरोगेट के इंटेंडेड पेरेंट्स की आर फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज एंड कैन बी हार्ड टू डिटरमाइन द चाइल्ड नेशनैलिटी लिविंग देम विदाउट सिटीजनशिप, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी देखने को मिलता है, लीगल कन्फ्यूजन हो जाती है कि अगर सरोगेट इंडिया से है और इंटेंडेड पेरेंट्स यूएसए से हैं तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी चाइल्ड को अपनी नेशनैलिटी जानने में, ठीक है। तो एक चाइल्ड क्या होगा, विदाउट सिटीजनशिप बॉर्न होगा। आगे हम बात करेंगे ट्रैवल प्रॉब्लम, सम कंट्रीज डज नॉट अलाउ सरोगेसी कॉजिंग ट्रबल व्हेन पेरेंट्स ट्राई टू टेक द बेबी होम, तो कुछ कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि सरोगेसी के बाद वो क्या करते हैं, बेबी को अलाउ ही नहीं करते हैं होम लाने के लिए, क्योंकि वो उसके उस सिटीजनशिप के नहीं होते हैं। आइडेंटिटी का इशू यहाँ पे होता है, और पेरेंटल डिस्प्यूट्स भी बहुत ज़्यादा देखने को मिले हैं कि आर्ग्यूमेंट्स होते हैं लीगल पेरेंट्स के साथ ही। इसके बाद हम बात करते हैं आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ सरोगेसी, तो फेवर अब बात करेंगे हम फेवर की सरोगेसी की, तो सरोगेट मदर इज़ नॉट एक्सप्लॉयटेड। सरोगेसी एग्रीमेंट ऑफन इंक्लूड्स फेयर कंपनसेशन मेडिकल केयर, तो सरोगेट मदर जो होती है उसको कहीं ना कहीं फेयर कंपनसेशन मेडिकल केयर भी मिल रही होती है, लीगल प्रोटेक्शंस भी होती हैं उनके साथ, तो उन्हें एक्सप्लॉयटेड फील नहीं होता। प्रॉपर्ली उन्हें रेगुलेट करा जाता है, डेली उनका चेकअप्स होता है, एथिकल सेफगार्ड्स भी उनके प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं, उनके राइट्स वेल लिविंग सब कुछ उनकी देखी जाती है। आगे हम बात करते हैं एक्सप्लॉयटेशन केसेस आर रेयर, तो एक्सप्लॉयटेशन के जो केस होते हैं वो कहीं ना कहीं रेयर होते हैं, स्पेशली इन कंट्रीज विद स्ट्रिक्ट लीगल रिफॉर्म, तो लीगल फ्रेमवर्क जिसका बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है वहाँ पर ऐसा देखने को मिलता है। मोस्ट सरोगेसी अरेंजमेंट्स आर वॉलेंट्री एंड म्यूचुअल एग्रीड अपॉन बेनिफिटिंग बोथ द सरोगेट एंड इंटेंडेड पेरेंट्स। सरोगेसी एग्रीमेंट इन्वॉल्व ऑल पार्टीज़, तो एग्रीमेंट के अगर टाइम पे हम बात देखें तो लीगली जो बाइंडिंग होते हैं, जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, वो एग्रीमेंट वो इंश्योर करते हैं बोथ सरोगेट को भी और इंटेंडेड पेरेंट्स को भी कि अंडरस्टैंड कर सके अपने रोल्स अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कहीं ना कहीं क्लियर होता है और अवॉइड करता है फ्यूचर डिस्प्यूट्स के, जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट बनाए जाते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए राइट ऑफ बोथ द पार्टीज, तो डू नॉट हार्म वुमेन एज अ ग्रुप। तो सरोगेसी में अगर हम देखें तो पर्सनल चॉइस होती है वुमेन की, उसे कोई भी हार्म नहीं करा जाता है, वो अपनी चॉइस से सरोगेट बनना चाहती है। It empower women by giving them the autonomy to make decision about their own body, तो वो जो वुमेन है जो सरोगेट के लिए रेडी हुई है वो खुद ही डिसीजन देती है अपनी खुद की बॉडी के लिए। चाइल्ड में फेस साइकोलॉजिकल इश्यूज बट कैन बी एड्रेस, तो साइकोलॉजिकल अगर हम बात करें, एक चाइल्ड बॉर्न होगा, ठीक है, तो उसकी आइडेंटिटी नहीं होगी, जब वो अपनी आइडेंटिटी को क्वेश्चन करेगा वो कहीं ना कहीं क्या होगा, साइकोलॉजिकली उसका माइंड कहीं ना कहीं प्रेशर में आने लगेगा। वो पेरेंट्स, उसके जो पेरेंट्स होंगे, लीगल पेरेंट्स होंगे, वो उन्हें सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, उस बेबी को काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। चाइल्ड बॉर्न बाय
सरोगेसी ग्रो अप इन लविंग फैमिली विद हेल्प मिनिमाइज पोटेंशियल इमोशनल इश्यूज़। तो कहीं ना कहीं उसे इमोशनल इश्यूज से फील होगा, क्यों? क्योंकि वो अपने आइडेंटिटी के बारे में पता चले करेगा, और जब उसे पता चलेगा तो उसका कहीं ना कहीं इमोशन हो जाएगा। तो डज द सरोगेट मदर हैव द राइट टू मीट द चाइल्ड? तो क्या सरोगेट मदर के पास राइट होना चाहिए बेबी से मिलने का? वेदर द सरोगेट मीट द चाइल्ड डिपेंड्स ऑन द सरोगेसी अग्रीमेंट एंड विशेज़ ऑफ द बोथ द पार्टीज इन्वॉल्व। तो सरोगेट जो होती है वो मीट कर सकती है बेबी से या नहीं, वो तो उसके लीगल एग्रीमेंट से पता चलेगा, या फिर हम पेरेंट्स जो इंटेंडेड पेरेंट्स होते हैं तो वो डिसाइड करेंगे। सेकेंड पॉइंट होता है कि इन दिस टाइप ऑफ केसेस रिलेशनशिप जो होता है सरोगेट का और जो चाइल्ड का वो एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि बेबी उसने बॉन्ड करा, तो कहीं ना कहीं इमोशनल कनेक्शन होता है बेबी के साथ, जो कि लीगल पेरेंट्स के साथ भी नहीं होता है। इट इज़ नॉट लीगल राइट, कि वो ऐसा लीगल नहीं है, अनलीगल माना जाएगा अगर हम बेबी को नहीं मिलने देंगे। तो ये कहीं ना कहीं सही है कि सरोगेट को बेबी से मिलने देना चाहिए, क्योंकि वो लोग भी कहीं ना कहीं इमोशनली एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। तो चलिए गाइस, आपका ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। ना अगला टॉपिक यूथनेशिया कंप्लीट करेंगे। और आपको इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम, अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्रिस्टल ऑल स्टडी को। थैंक यू गाइस, बाय बाय।